हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लर्न करेंगे जावा कंडीशनल स्टेटमेंट लाइक इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट विथ रियल टाइम जावा एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल्स में हम कवर करेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग और प्रॉपर यूज ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। नाउ मैं मूव होता हूँ इफ सिंटैक्स पर। यहाँ पे आप इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स देख सकते हो। यहाँ पे इफ और ब्रैकेट के इनसाइड एक कंडीशन पास है, तो जहाँ पे हम एक कंडीशन पास करते हैं और इस कंडीशन के बेस्ड पर ही हमारा इफ के अंदर का ब्लॉक, जो कि आप देख सकते हो करली ब्रेसेस से ओपन एंड क्लोज हुआ है, वह एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम यह कवर करते हैं अब जावा एग्जाम्पल से। यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ। मैंने क्लास सेलेक्ट किया और मैं क्लास क्रिएट करता हूँ इफ डेमो 1। यहाँ पे मैं मेन मेथड क्रिएट करता हूँ। मैंने मेन मेथड बनाया और मैं यहाँ पे एक बुलियन टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे ए, और मैंने यहाँ पे ए में असाइन कर दिया एक एक्सप्रेशन जो रहेगा 20 ग्रेटर देन 10। यह एक एक्सप्रेशन है 20 ग्रेटर देन 10, जिसके लिए हम एक कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहे हैं, ग्रेटर देन। इसको आप और डिटेल्स में समझना चाहते हो जावा ऑपरेटर्स को, तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन ऑलवेज ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी। बस इस केस में 20 बड़ा है 10 से, यस ऑफकोर्स इस केस में यह ट्रू रिटर्न करेगा। तो ए की वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी इधर। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ ए, और मैं इसको यहाँ से रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए की वैल्यू ट्रू मिली है। तो एक एक्सप्रेशन ने क्या रिटर्न किया है? ट्रू। और एक किस टाइप का है ये वेरिएबल? डेटा टाइप बुलियन। तो बुलियन ऑलवेज ट्रू और फॉल्स को ही कंसीडर करता है। ओके, अब मैं बात करता हूँ इफ। यह एक आपका इफ स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमें क्या करना है? कंडीशन पास करनी है, जो कि कौन सी होगी? बुलियन। तो यहाँ पे हमें एक बुलियन कंडीशंस पास करनी, और बुलियन कंडीशंस ऑलवेज ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये जो कंडीशन यहाँ पे हम पास करेंगे वह या तो ट्रू रिटर्न करेगी या फॉल्स रिटर्न करेगी। अगर ट्रू रिटर्न करती है तो इस केस में आपका यह वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, अगर फॉल्स रिटर्न करती है तो यह आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस ब्लॉक में आप जावा का कोई भी पीस ऑफ कोड लिख सकते हो, पार्ट ऑफ कोड लिख सकते हो, जो कि आपको किसी कंडीशन के बेस पर एग्जीक्यूट कराना है। राइट? तो यहाँ पे मैंने कंडीशन डालूं, तो कंडीशन के लिए मैं डायरेक्ट ए एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट कर दूं। ये एक कंडीशन है और यह एक बुलियन रिटर्न करती है, जैसा कि हमने इधर देखा प्रिंट करा के ए में असाइन करके। तो इसलिए मैंने आपका पहले ये डाउट क्लियर करा दिया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं डालता हूँ कोई भी जावा कोड। तो यहाँ पे मैं अभी मैसेज डाल देता हूँ इफ एग्जीक्यूटेड। ओके, तो यहाँ पे मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हो कि इफ इज एग्जीक्यूटेड। ओके, आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 30 कर दूंगा तो यह कंडीशन क्या रिटर्न करेगी? जो है फॉल्स रिटर्न करेगी। राइट? तो यह फॉल्स रिटर्न करेगी। तो आपका ये कोड एग्जीक्यूट होगा या नहीं? नहीं, यह कोड अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलो मैं इसको भी रन करके देख लेता हूँ। देखो, यह आपका आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ है। ओके, तो जनरली यह आपका इफ स्टेटमेंट का यूज होता है। कंडीशन के आधार पर आपको ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराना है तो आप इफ का यूज कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट डेमो देखते हैं इफ एल्स का। यहाँ पे आप इफ एल्स का सिंटैक्स देख सकते हो। यहाँ पे पहले आपका इफ है और उसके बाद एल्स है। तो पहले यहाँ पे आप देख सकते हो इफ ब्लॉक है, देन एल्स ब्लॉक है। ओके, तो
कंडीशन जो इफ ब्लॉक में दी गई है वो अगर एग्जीक्यूट होगी तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज नहीं एग्जीक्यूट होगी तो एल्स वाला चलेगा। और कंडीशन आपकी किस बेसिस पर एग्जीक्यूट होगी, जो कि इफ ब्रैकेट के अंदर आपने एक्सप्रेशन फॉल्स और एक्सप्रेशन लिखा है वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा उस बेसिस पर। ओके, तो जहां पे हमें जरूरत पड़ती है कि भाई या तो ये कोड एग्जीक्यूट हो या फिर ये कोड एग्जीक्यूट हो, दोनों एग्जीक्यूट ना हो एक कंडीशन के बेसिस पर, तो उस सिचुएशन में हम इफ और एल्स का यूज कर सकते हैं। इसको हम एक रियल टाइम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। नाउ मैं एक और प्रोग्राम क्रिएट कर लेता हूं। इफ एल्स डेमो 1। ओके, यहां पे मैंने मेन मेथड बनाया और मैंने वो एक्सप्रेशन में यहां से कॉपी कर लेता हूं। इतना मैं पार्ट ही कॉपी कर लेता हूं प्रोग्राम का और मैं यहां डाल देता हूं। ओके, और मैं यहां पे वेरिएबल यूज करता हूं। यहां पे क्या है, वेरिएबल ले लेता हूं। यहां पे मैं एक वेरिएबल यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। ओके, तो आप वार्निंग नहीं देखोगे बिकॉज कि कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है कि क्या वेरिएबल में वैल्यू होगी। और अगर आप यहाँ पे हार्ड कोडेड एक्सप्रेशन में देते तो वो लाइक देख लेता है, कंपाइल कर लेता है कि ये ऑलवेज फॉल्स होगी। दैट्स वाई ये वार्निंग देता है कि ये हमेशा ही फॉल्स होने वाली है, किसी भी केसेस में यह ट्रू नहीं होगी। राइट, तो मैंने ये लिखा, तो मैं यहाँ पे एल्स ब्लॉक लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एल्स लिखा। एल्स ब्लॉक में हम कोई भी कंडीशन पास नहीं करते हैं जैसा कि इफ, और ऑलवेज दो में से कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे आपका ये जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है यह एग्जीक्यूट होगा या फिर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटेड मैसेज डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंडीशन 10 ग्रेटर देन 20 ग्रेटर देन 10, यस। तो इस केस में आपका ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा इफ वाला, और इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट हाँ, इफ एल्स के आगे कोई स्टेटमेंट है आउट ऑफ द ब्लॉक तो वो आपका एग्जीक्यूट होगा किसी भी केसेस में, किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट के केसेस में। ओके, यहाँ पे मैंने हेलो डाल दिया फॉर एग्जांपल, तो यह ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। बट ये दोनों ब्लॉक हैं, ये दोनों ब्लॉक कंडीशंस के बेसिस पर एग्जीक्यूट होंगे। नाउ मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। इफ एग्जीक्यूटेड और हेलो भी आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। अभी मैं कंडीशंस को चेंज कर देता हूँ, बुलियन जो कंडीशन है मैं उसको चेंज करके 30 कर देता हूँ। तो राइट नाउ 20 इज ग्रेटर देन 30, नो। तो यह क्या रिटर्न करेगी, एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न करेगी। तो ये में क्या साइन हो गया, फॉल्स, और आपका यहाँ पे क्या पास कर दिया, फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स पास होगा तो ये कंडीशंस सॉरी इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो इस केस में आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पे इसको भी रन करके दिखा देता हूँ। ओके, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड और आपका हेलो। तो आपको यहाँ समझ में आएगा कंडीशन के बेसिस पर आपको दोनों में से कोई एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना, तो आप इफ एल्स का यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ अगर कंडीशन यह पहले ट्रू हो गई फर्स्ट, तो वह नीचे फिर एल्स ब्लॉक को नहीं चेक करता है कंपाइलर। राइट, फिर ये यहीं से ही रिटर्न हो जाता है क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई है। अब ट्रू वाली ही एग्जीक्यूट होगी तो नीचे जाने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। तो वो जो कंपाइलर जो एग्जीक्यूशन का टाइम लेता है उसको सेव करता है। राइट, तो वह नीचे नहीं जाता है, नीचे का कोड फिर आपका देखते ही नहीं है। इफ ब्लॉक का ये वाला नीचे का कोड देखेगा और एग्जीक्यूट करेगा। राइट, जैसा कि यहाँ हो रहा है। ओके, नाउ हम एक रियल टाइम एग्जाम्पल लेते हैं और इफ एल्स का यूज समझते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ वोटिंग सिस्टम का। तो मैं वोटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं वोट करने से पहले
यह चेक करना चाहता हूं इस प्रोग्राम के द्वारा कि मैं वोट करने के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना एज एंटर करूंगा रन टाइम पर, और रन टाइम पर एज एंटर करने के बाद सिस्टम मेरे को बताएगा यू आर अलाउ फॉर वोटिंग, तो मैं वोट करने आगे जाऊंगा। अगर मेरे को प्रोग्राम बताएगा यू आर नॉट अलाउ फॉर वोटिंग, तो मैं वोट करने नहीं जाऊंगा। अपनी एज के बारे में मैं सिस्टम को, प्रोग्राम को बताऊंगा और वह मेरे को यह फिर आउटपुट देगा। तो यह हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं एक क्लास बना लेता हूं। ओके, वोटिंग सिस्टम। ओके, मैं यहाँ पे मेन मेथड बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे रन टाइम से इनपुट ले लेता हूँ। रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए हम जनरली स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं। स्कैनर, और स्कैनर क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है स्कैनर डॉट न्यू, और यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट इन का यूज़ करता हूँ रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए। और मैं यूज़र को मैसेज दूंगा प्लीज़ इंटर योर एज, तो वह इंटर एज करेगा। अब एज हमारे इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब मैं उस इंटीजर टाइप के वेरिएबल का यूज़ करूँगा इफ़ ब्लॉक में। इफ़ एज ग्रेटर देन 18, अगर आपका जो एज है वो ग्रेटर देन 18 आता है तो क्या मैसेज प्रिंट हो जाए यहाँ पे, यू कैन वोट। ओके, आप वोट कर सकते हो, जो भी आपको मैसेज देना है दिस इज अप टू यू। और अब हम यहाँ पे इफ ब्लॉक का यूज़ करना चाहते हैं ओनली, सपोज करो मैं एल्स ब्लॉक का यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, तो इस केसेस में आप कैसे प्रिंट कराओगे कि आप वोट करने के लिए अलाउ नहीं हो, यू कैन नॉट वोट प्रिंट कराना है जैसे मेरे को, तो कैसे कराओगे, तो यह आप कैसे कराओगे। तो इस सिचुएशन में आपको इफ ब्लॉक के साथ एल्स ब्लॉक को लिखना मैंडेटरी ही है। क्यों क्यों आप दो में से कोई एक मैसेज को चाहते हो एज के बेसिस पे, यू कैन वोट और यू कैन नॉट वोट, बट यू कैन वोट यू रिटर्न विथ इफ स्टेटमेंट, राइट, कि आपका एज ग्रेटर देन, जो भी आपको रन टाइम पे यहाँ इनपुट से एज मिलेगा वो अगर ग्रेटर देन 18 है तो आप यहाँ पे ये मैसेज यूज़र को दिखा सकते हो कि यू कैन वोट, मतलब आप वोट कर सकते हो। बट अगर एज सपोज करो यूज़र ने 10 एंटर किया रन टाइम पे, तो उस केस में आप क्या एक्सप्लेन करोगे, क्या मैसेज दिखाओगे। तो यह पॉसिबल है विदाउट एल्स, यह पॉसिबल नहीं है। चलो मैं इसको एग्जीक्यूट करके पहले आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे इंटर एज किया, मैंने कर दिया 20 और इनपुट किया यू कैन वोट। ओके, अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ और मैंने यहाँ पे एज क्या इनपुट किया रन टाइम पे 12, राइट, मैंने एंटर किया, नथिंग, आई विल नॉट गेट एनी मैसेज। तो यूज़र कंफ्यूज हो गया कि मेरे को तो कोई मैसेज ही नहीं आया, मैं एज वोट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो वो कैसे पॉसिबल है, वो आपका इफ़ ब्लॉक के साथ पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पे इफ़ ब्लॉक लिखूँगा, करली ब्रैकेट से ऑलवेज ब्लॉक ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। ओके, और मैं यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ यू कैन नॉट वोट। ओके, तो मैं इसको रन करता हूँ और अब मैं यहाँ पे 12 पास करता हूँ, तो आप देख सकते हो यू कैन नॉट वोट, आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। तो इस सिचुएशन में हम इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन इफ, एल्स, इफ एंड एल्स। ओके, मैं एक नया प्रोग्राम क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लास बनाया, क्लास में मैं बनाता हूँ इफ एल्स इफ। ओके, मैं ये इतना पार्ट कॉपी कर लेता हूँ। ओके, मैंने एक कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी मैं रन टाइम पर एज इनपुट ले रहा हूँ। मेरे को जैसे कि मेरा जो भी वोटिंग सिस्टम है वो अब 3 कंडीशंस पे अप्लाई होगा। यहाँ पे मैं 3 कंडीशन अब बना रहा हूँ।
जैसे कि आप अबव 18 वोट तो कर सकते हो, ओके, बट आपका एज वाइज अब हमने वोटिंग जो सेंटर है वो डिवाइड कर दिया है। तो इस प्रोग्राम से मैं क्या जानना चाहूँगा कि मैं वोट कौन से सेंटर पे कर सकता हूँ बेस्ड ऑन माय एज। जैसे कि अबव 18 है और लेस देन 45 है फॉर एग्जांपल, तो मैं वोट एक नंबर मशीन से कर सकता हूँ और एक नंबर सेंटर से कर सकता हूँ, राइट। अगर मेरा एज मोर देन लाइक 45 है तो मैं वोट दूसरी मशीन से कर सकता हूँ, मतलब दूसरे सेंटर पे जाके वोट कर सकता हूँ। तो उसका एड्रेस हमें सब कुछ मिल जाएगा। और अगर ऑफकोर्स मेरा एज बिलो 18 है देन इस केस में मैं वोट नहीं कर सकता हूँ। तो अब मेरे पास तीन कंडीशन हो गई हैं यहाँ पे। एक तो मैं अगर बिलो 18 हूँ तो वोट नहीं कर सकता हूँ, और अगर मैं 18 के अबव हूँ, बिलो 45 हूँ, तो मैं वोट कर सकता हूँ बट सेंटर नंबर 1 से कर सकता हूँ, ओके। तो मेरे को ये मैसेज मिलना चाहिए कि यू कैन वोट फ्रॉम सेंटर नंबर 1। अगर मेरा एज 18 से भी बड़ा है और 45 से भी बड़ा है, मतलब 45 से बड़ा है और लाइक लेस देन अप टू 100 है, तो मैं वोट कहाँ से कर सकता हूँ, सेंटर नंबर 2 से। तो मैं इसको अब प्रोग्राम में लिखता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिखा इज ग्रेटर देन 18। अब मैं यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन ऐड करूँगा विथ आपका जो भी जावा ऑपरेटर्स है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, उसका यूज़ करके, ओके, सॉरी नॉट रिलेशनल, लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स के साथ, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिखा इज ग्रेटर देन 18, ओके, एंड इज लेस देन इक्वल्स टू 45। तो इस केस में पहले आपका ए कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, अगर ये ट्रू है तो आपका ए एग्जीक्यूट है। जब दोनों ट्रू होगा तो आपका इफ ब्लॉक ट्रू होगा और यह बताएगा यू कैन वोट फ्रॉम सेंटर नंबर 1, ओके। अब मेरे को इसका पता चल गया कि भाई मेरा एज 18 अबव है, लेस देन 45 है। अब मैं दूसरी कंडीशंस कैसे लिखूंगा, जिसका एज अबव 45 है वो सेंटर नंबर 2 से वोट करेगा। तो वो कंडीशन मैं कैसे लिखूंगा, तो उसके लिए मैं सिंपली कौन सा ब्लॉक यूज करूंगा, जो कि आपका एल्स इफ होता है। एल्स इफ ब्लॉक में भी हम कंडीशन पास करते हैं कि एज अगर आपका ग्रेटर देन 45 है तो आप वोट यहाँ से कर सकते हो सेंटर नंबर 2 से। तो सेम कर्ली ब्रेसेस से हम इसको भी ओपन और क्लोज करते हैं। तो मैंने यहाँ से ये कर लिया, तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और जो भी आपने रन टाइम पे एज में वैल्यू इंटीजर इनपुट की है वो चेक करेगा कि वह वैल्यू 18 से बड़ी है, एस अगर 18 से बड़ी है तो वो आगे जाएगा कि वो 45 से छोटी है। अगर दोनों केस ट्रू हुए तो इस केस में आपका इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा और रेस्ट ऑफ ये जो इफ एल्स एंड एल्स ब्लॉक हैं वो आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे, राइट, वो आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर आपका पहला वाला केस फॉल्स हो जाता है, सपोज मैंने एज 50 डाल दी 50, तो आपका यहाँ इस ब्लॉक को फिर चेक करेगा तो ये ट्रू हो जाएगा, तो आपका फिर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैंने एज यहाँ पे डाली तो अब मैं यहाँ पे एक और रिस्ट्रिक्शन डाल देता हूँ, क्योंकि एल्स ब्लॉक ऑलवेज अगर मैंने 18 डाला 15 डाला तो 15 के केस में आपका ना तो ये चलेगा ना ये चलेगा, देन आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। देखते हैं, आप यहाँ पे डालो, मैंने सपोज करो एज डाल दी है, पहले मैंने डाल दी 20। यू कैन वोट फ्रॉम सेंटर नंबर 1, ऑफकोर्स यू कैन सी। मैं दोबारा प्रोग्राम को रीरन करता हूँ।
फिर मैंने एज सपोज करो मैंने एज डाली 51, यू कैन वोट फ्रॉम द सेंटर नंबर 2, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, राइट। फिर मैंने एक बार और रन किया और मैंने एज डाली यहाँ पे 12 और देन मैंने एंटर किया, यू कैन नॉट वोट, आप देख सकते हो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। बट अगर आपके पास और भी कंडीशन है कि आपके पास सपोज करो 3 सेंटर हैं और आप सेंटर नंबर 2 में टिल 60 ईयर्स तक के पर्सन को ही अलाउ करना चाहते हो और अबव 60 के लिए आपने नया सेंटर बनाया, 3 उसको उसमें जाने देना चाहते हो, तो उसके लिए भी सिंपल आप यहाँ पर जा सकते हो और एज एंड ऑपरेटर्स के थ्रू एज मैंने लगाया, एज लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 60। अब इस केस में क्या होना चाहिए, सेंटर नंबर 2 पर कौन ही जा सकता है, 45 से बड़ा हो और 60 से नीचे हो। अब 60 के ऊपर वाले कहाँ जाएंगे, उनको क्या वोट नहीं डालने देंगे, डालने देंगे, पर उनको सेंटर नंबर 3 में भेजेंगे। तो वो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से कैसे स्पेसिफाई कर पाएंगे, तो आप मल्टीपल इफ एल्स इफ ब्लॉक का यूज कर सकते हो, यह मैंडेटरी नहीं है, राइट। आप जितने भी यूज करना चाहते हो कर सकते हो, ऐसे आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हो मोर देन 60, और ये मैं आगे का एक्सप्रेशन डिलीट कर देता हूँ। तो आपको मैं यह बताने के लिए फोकस किया हूँ कि आप मल्टीपल इल्स इफ का यूज कर सकते हो। तो पहले ऑलवेज आपको इफ यूज करना पड़ता है, फिर आपको एल्स इफ, एक कंडीशन, जैसे सपोज एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप डायरेक्ट एल्स ब्लॉक का यूज कर सकते हो, और अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो आप एल्स इफ सपोज मोर कंडीशन देन यू कैन यूज एल्स इफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये बनाया प्रैक्टिकल, मैं इसको रन कर लेता हूँ। अभी मैं डालूँ डायरेक्ट 60 डालूँ, 61 डाल दिया मैंने, ऑफकोर्स 3 सेंटर से जो 60 से बड़ा हो, अगर 60 डालूंगा तो वह 60 से बड़ा नहीं है, तो इस केस में भी आप सेंटर नंबर 2 पर एलिजिबल हो। यू गॉट माई थिंग्स। तो ये आपके जनरली स्टेटमेंट होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं, जिनको हम इस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेस्टेड इफ की। तो इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको नेस्टेड इफ के बारे में बताऊंगा। नेस्टेड इफ सिंपली क्या होता है, इफ के अंदर आपके पास कोई और इफ स्टेटमेंट है और एल्स इफ इन सेम में ही हो सकता है, इसी प्रकार से आप इनसाइड भी लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे ऐसा कोई लिमिट नहीं है। तो इस सिचुएशन, किस सिचुएशन आप नेस्टेड इफ का यूज करोगे मैं आपको बताता हूँ। अब आपने 3 पार्टी हैं, ओके। तो आपने यहाँ पे मैं रन टाइम पे इनपुट लूँगा, जैसे आप यहाँ पे एक और मैं रन टाइम पे इनपुट ले लूँगा कि आप जैसे कि फॉर एग्जांपल किसको वोट देना चाहते हो, राइट। तो मैंने इंटर योर नंबर, तो पहले नंबर पे सपोज करो बीजेपी है, दूसरे नंबर पे है आपका कांग्रेस और तीसरे नंबर पे है आम आदमी पार्टी। तो आप सिस्टम के अंदर इंटर तो कर गए हो कि हाँ आप एलिजिबल हो वोट के लिए और इस सेंटर के लिए हो, आप उस सेंटर पे पहुंच गए हो। अब आपको वोट डालना है, तो आप जैसे सपोज करो वोट प्रेस करोगे, तो अगर आप सपोज करो 1 प्रेस करोगे तो आपका वोट बीजेपी को जाना चाहिए, बीजेपी के अकाउंट में जाना चाहिए। अगर आप 2 प्रेस करते हो तो कांग्रेस के अकाउंट में जाना चाहिए। अगर आप 3 प्रेस करते हो तो आपका आम आदमी पार्टी के अकाउंट में जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि पहले आप वोट करने के लिए एलिजिबल थे, आपने यह चेक किया। दूसरा, अब आप यहाँ पे चेक करोगे कि हम वोट किसको दें, राइट। और फिर वो वोटिंग सिस्टम ये काउंट करेगा कि आपने वोट किसको दिया है। वहाँ पे भी कंडीशन है कि जो भी आप प्रेस करोगे नंबर 1 प्रेस करोगे तो आपका बीजेपी को जाएगा, 2 प्रेस करोगे तो आपका कांग्रेस को जाएगा, 3 प्रेस करोगे तो आपका आम आदमी को जाएगा। मल्टीपल कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो मैंने रन टाइम पे इनपुट नंबर लिया, नंबर यहाँ पे आपके अच्छे से ऑपरेटर्स भी कवर हो जाएंगे। इक्वल टू 1 है तो आपका वोट किसको जाएगा,
BJP। ओके, अब सेम यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ एल्स इफ, और यहाँ पे मैंने डाल दिया नंबर इक्वल इक्वल टू, अगर 2 है, कोई 2 प्रेस करता है तो आपका वोट किसको जाएगा? कांग्रेस को। और मैंने यहाँ पे एल्स, क्योंकि अब या तो कांग्रेस को जाएगा या बीजेपी को जाएगा या फिर किसको जाएगा, मैं एल्स डाल देता हूँ। और अगर आपको मोर बेटर भी में सिस्टम डिजाइन करना है तो आप उस पर भी कंडीशंस लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया आप। ओके, तो मैं अभी एज से पहले मैं एज से यह चेक करूंगा सिस्टम में कि मैं एलिजिबल हूँ वोटिंग के लिए कि नहीं। और फिर मैं अगर वोटिंग के लिए एलिजिबल हुआ तो फिर मैं वोट डालूंगा, और वोट जब मैं डालूंगा तो वो मेरा कौन से उसको जाना है, कौन से पार्टी को जाना है, वो नंबर पर डिसाइड करेगा कि आप मैं 1 की प्रेस करता हूँ तो बीजेपी को, 2 की प्रेस करता हूँ तो कांग्रेस को, 3 प्रेस करता हूँ तो आपको जाएगा। तो देख सकते हो आप, ये आपका इफ़ ब्लॉक है, और इफ़ के अंदर आपकी नेस्टेड इफ़ कंडीशंस हैं जिसमें हम इफ़ यूज़ कर सकते हैं, एल्स इफ़ यूज़ कर सकते हैं, और अदर भी आप यूज़ कर सकते हो। बट प्रॉब्लम यहाँ पे एक ये है कि आप, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, और एक्चुअली मेरे को स्कैनर इसका डिक्लेयर करने की बार बार आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ से डायरेक्ट ये भी यूज़ कर सकता हूँ जो कि मैंने ऊपर डिक्लेयर कर रखा है। ओके, और मैं वो यहाँ पर डाल सकता हूँ इन प्रेस द बटन फॉर वोटिंग, प्रेस बटन फॉर वोटिंग। तो मैं इसको रन करता हूँ। मैंने यहाँ पे एज डाला, पहले मैंने एज डाला फॉर एग्जांपल 30। मैंने यू कैन वोट फॉर फ्रॉम सेंटर 1, मैंने सेंटर 1 से मैं डाला। अब प्रेस द बटन फॉर वोटिंग, मैंने सपोज करो 2 वोट डाला तो ये कांग्रेस को गया। ओके, तो आप ऐसे में आप इसका भी यूज कर सकते हो नेस्टेड इफ और इफ के साथ एल्स इफ। और अगर इसके इनसाइड भी अगर आपको कुछ एल्स इफ और अदर किसी वन के इसके इनसाइड अगर आपको सपोज करो इसके इनसाइड यूज करना है, आपके पास ऐसे कंडीशंस होने चाहिए, राइट? तो आप कर सकते हो। ओके, so thank you watching for this video. We will meet in the next video with lot of examples.